घंटे चिता पर रखा बुजुर्ग मां का शव। शमशान घाट में ही स्टाम्प पेपर पर जमीन का बंटवारा, तब जाकर पंच तत्वों में विलीन हो सका शरीर। मथुरा के गोविंद नगर इलाके में बिरला मंदिर के पास स्थित शमशान घाट में एक बेहद ही शर्मनाक वाकया सामने आया। बुजुर्ग पुष्पा देवी उम्र 98 वर्ष का शव 7 घंटे तक उनकी बेटियों के बीच हुई 4 बीघा जमीन बंटवारे की रार में मुखाग्नि के इंतजार में रखा रहा। रिश्तेदारों के दखल के बाद शमशान घाट में स्टाम्प पेपर आया। मौके पर बंटवारे का समझौता 3 बेटियों के बीच लिखा गया। इसके बाद शव को दी गई मुखाग्नि। पुष्पा मूल रूप से नगला छीदा गांव की रहने वाली थी। उनके पति गिरिराज प्रसाद का निधन पहले ही हो चुका है। पुष्पा देवी का कोई बेटा नहीं था। वह शादीशुदा बेटियों के यहाँ रहकर अपनी जीवन काटती थी। वह शादीशुदा बेटियों के यहाँ रहकर अपना जीवन काटती थी। वर्तमान में वह अपनी बेटी मिथिलेश पत्नी मुरारी निवासी गली नंबर 5 आनंदपुरी शहर कोतवाली के यहाँ रह रही थी। बीती रात को उनकी बीमारी से मौत हो गई। सुबह 10:30 बजे करीब शव को बिरला मंदिर के पास स्थित मोक्ष धाम में ले जाया गया। यहाँ लकड़ी लगाकर चिता तैयार करने के बाद उस पर शव मुखाग्नि के लिए रखा गया। इसी बीच मृतका पुष्पा देवी की बड़ी बेटी शशि निवासी सादाबाद, जो कि विधवा है, वे अपनी बहन सुनीता के साथ पहुंची। वहां दोनों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया और कहा कि मां के नाम पर 4 बीघा जमीन थी, उसकी वसीयत मिथिलेश ने अपने नाम लिख ली है। उसके आधार पर वे पूरी संपत्ति को अकेले रखना चाहती है। मिथिलेश ने इसका विरोध किया। काफ़ी देर तक गहमा गहमी हुई। मौके पर गोविंद नगर और शहर कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। इसके बाद रिश्तेदारों ने दखल दिया और स्टैंप मंगवा कर समझौता लिखा गया। इस प्रकार हुआ समझौता। इंस्पेक्टर रवि त्यागी के अनुसार 4 बीघा जमीन में से मिथिलेश द्वारा 1.5 बीघा जमीन को बेच दिया गया था। 2.5 बीघा जमीन बची थी। समझौते में तय हुआ कि 1 बीघा जमीन विधवा शशि को दी जाएगी और बाकी की जमीन में बराबर का बंटवारा सुनीता और मिथिलेश के बीच किया जाएगा। तब जाकर लाश को मुखाग्नि दी जा सकी।